भारत देश में कहीं न कहीं रोज़ हज़ारों घटनाएँ होती रहती हैं। कोई छोटी घटना होती है तो कोई बड़ी घटना होती है। अभी कुछ महीने पहले मेरठ में एक घटना घटी थी, जिसको सोशल मीडिया से लेकर बड़े न्यूज़ चैनलों तक काफ़ी दिनों तक चर्चा में रहा और अभी भी चर्चा में है। और अब जो दूसरी घटना हुई है वो भी मेरठ से ही हुई है। दूसरी ने तीसरी घटना मेरठ से ही हुई है। मेरठ में पहले जब पहली घटना जब हुई थी उसके बाद से नीला ड्रम खूब चर्चा में आया, जो अभी भी चर्चा में चल रहा है। उसके बाद अब कोबरा सांप चर्चा में आ गया है। रिश्ते विश्वास के होते हैं, कैसे विश्वास किया जाए। एक पति पत्नी का रिश्ता कितना पवित्र रिश्ता होता है, और जब उसमें ही सेंध लग जाए तो कौन क्या कह सकता है। पहले जो घटना घटी थी उसको थोड़ा सा आपको बताते हैं, उसके बाद फिर नई घटना के बारे में आपको बताएंगे। पहले जो घटना घटी थी उसमें पत्नी ने प्रेमी के खातिर अपने पति को मारकर नीले ड्रम में भर दिया। उसके बाद सीमेंट का घोल डाल दिया ताकि इसके जो शरीर के टुकड़े थे वो जल्द से जल्द गल सके। लेकिन चोर कितना भी शातिर क्यों ना हो, कभी ना कभी वो पकड़ा जरूर जाता है, और ऐसे ही वो लोग भी पकड़े गए और आज सलाखों के पीछे हैं। उसके बाद एक घटना ये घटती है, मेरठ की ही है, जिसमें पति पत्नी के पवित्र रिश्ते को तार तार करते हुए प्रेमी की खातिर पति को जान से मार दिया गया। और फिर घटना को हत्या को आज पकड़े न जाए इसके डर से उसके शरीर के पास में कोबरा सांप छोड़ दिया गया और ऊपर से कंबल डाल दिया गया ताकि पकड़े ना जा सके। लेकिन पुलिस ने अपनी जांच में जब पाया तो उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया, और जब पुलिस ने अपने तरीके से पूछताछ की तो पत्नी और उसके प्रेमी ने कबूल कर लिया क्यों मारा। आइए जानते हैं पूरी घटना के बारे में। बने रहें मेरे साथ में। वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक कर देना। मेरे चैनल पर अगर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको मेरी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरी आप से आज्ञा ये है कि वीडियो स्किप ना करें, शुरू से एंड तक जरूर देखें, तभी आपके समझ में आएगा पूरी घटना किस तरह से हुई थी और कैसे क्या हुआ था। चलिए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में लगातार आए दिन कोई ना कोई घटना हो जाती है। ऐसी घटना जो लोग कहीं की भी हो सुनते हैं तो सबसे पहले मेरठ का ही ध्यान आता है। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में एक पत्नी ने अपने प्रेमी की खातिर अपने पति की हत्या कर दी, गला दबाकर हत्या कर दी, और उसके बाद किसी को शक ना हो तो उसके शरीर के पास में एक कोबरा सांप छोड़ दिया, जो उसको बार बार ढस रहा था। उसके ऊपर कंबल डाल दिया ताकि सांप उसको बार बार ढसता रहे, और जो सुबह हुई तो लोगों ने उसको उठाया तो वो उठ ही नहीं पाया था, क्योंकि शरीर में जान ही नहीं थी। उसको उठा के बैठाया तो वो गिर गया। तब लोग चौंक गए कि रात में तो सही सलामत सोया था, इसको क्या हो गया। तब उसको डॉक्टर के पास लेके गए तो डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया कि काफ़ी टाइम पहले ही इसकी मृत्यु हो चुकी है। तब उसका पोस्टमार्टम हुआ, तो पोस्टमार्टम के बाद जब खुलासा हुआ तो पुलिस
पुलिस भी चौंक गई। अब पुलिस ने अपनी जांच शुरू कर दी, पूछताछ शुरू कर दी। वही पत्नी दहाड़ मार मार कर के रो रही पति की शरीर के पास में, दिखावा कर रही, नाटक कर रही, लेकिन कहानी कुछ और थी। रात को दोनों मिलकर खाना खाते हैं और खाने में नींद की गोलियां मिला दी जाती हैं। खाना खाने के बाद में पति सो जाता है, जिसका नाम अमित होता है, सो जाता है। पत्नी रविता अपने प्रेमी रात के 1 बजे प्रेमी को फोन करती है। प्रेमी जब आता है तो उसके हाथ में एक थैला होता है, थैले में वो सांप होता है जिसने सपेरे से खरीद कर रखा था 1000 रुपये का, लेकिन उसको मौका नहीं मिला। काफ़ी पहले से प्लानिंग पति पत्नी दोनों का प्लान चल रहा था इसको रास्ते से हटाने का, लेकिन मौका नहीं मिल पा रहा था। आखिर एक दिन मौका मिल जाता है। मौका मिलते ही पत्नी ने प्रेमी को फ़ोन किया और प्रेमी घर आ जाता है। घर आने के बाद में अमित सोया हुआ होता है, तो सोचा इसका यहीं पे गला दबा देते हैं, लेकिन फिर सोचा दोनों ने कि अगर गला दबाते हैं तो शायद ये उठ जाए, लेकिन इन्होंने रविता ने उसका मुंह दाब लिया और उसके प्रेमी ने उसका गला दबा दिया। और कुछ देर के बाद अमित वहीं फड़फड़ा कर दम तोड़ देता है। दम तोड़ने के बाद में इन लोगों ने पुलिस की नज़रों से बचने के लिए कि पकड़े ना जाएं, वहाँ पर जो सपेरे से सांप खरीदा था उसको उसके शरीर के पास में छोड़ देते हैं और ऊपर से कंबल डाल देते हैं। वो सांप बार बार अमित के शरीर को डस रहा था, यानी कि अमित तो पहले ही मर चुका था, उसके मरे हुए शरीर को बार बार सांप डस रहा था, क्योंकि उसको कहीं रास्ता नहीं मिल रहा था भागने का, इसलिए वो बार बार अमित के शरीर को ढस रहा था। सुबह जब होती है तो अमित को उठाया जाता है, तो अमित जिंदा तो उठे, अमित तो पहले रात में ही मर चुका था। जब अमित को उठाकर बिठाया जाता है तो अमित फिर गिर जाता है, तो लोग चौंक जाते हैं, क्या हो गया अमित को। डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं, डॉक्टर उसको मृत घोषित कर देता है। फिर घर लेकर आते हैं तो पत्नी, वही पत्नी जिसने रात में अमित और अपने प्रेमी के साथ में मिलकर अमित की जान ले ली थी, वही पत्नी नाटक दिखाते हुए दहाड़े मार मार कर रोने लगती है, किसी को शक ना हो उसके ऊपर। फिर बाद में पुलिस आ जाती है। पुलिस आती है तो छानबीन शुरू कर देती है। पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी जाती है। पोस्टमार्टम होने के बाद में जब रिपोर्ट आती है, रिपोर्ट में खुलासा होता है कि अमित का इतने घंटे पहले ही हत्या कर दी गई थी गला दबाकर। सांप के काटने से इसकी हत्या नहीं हुई है। तो पुलिस भी चकरा जाती है, तो आखिर मामला क्या है। फिर पुलिस छानबीन करती है, तो छानबीन करने के बाद में पुलिस आखिरकार उस कहानी के अंत तक पहुंच ही जाती है। पुलिस ने पत्नी से पूछताछ की तो पत्नी ने मना कर दिया कि हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तो पुलिस कड़ाई से जब पूछताछ करती है तो रविता कबूल कर लेती है कि उसने अपने प्रेमी के लिए अमित को रास्ते से हटा दिया। तो प्रेमी की जब लोकेशन बताई हुई लोकेशन पर पुलिस पहुंचती तो प्रेमी को भी हिरासत में ले लिया जाता है। फिर बाद में दोनों से आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जाती है। तो दोनों एक दूसरे के प्यार की खातिर अमित को रास्ते से हटाना चाहते थे, लेकिन मौका नहीं मिल पा रहा था। आखिर एक दिन मौका मिल जाता है और उन्होंने अमित को रास्ते से हटा दिया। पकड़े ना जाने के डर से सपेरे से सांप खरीदा जाता है ताकि पुलिस से बचने के लिए, ताकि किसी को हम पर शक ना हो। इसीलिए उन्होंने अमित के गला दबाने के बाद में अमित के सर के पास में एक सांप छोड़ दिया ताकि लोगों को लगे कि अमित को सांप ने ढस लिया है। क्या कहना चाहेंगे ऐसी पत्नी के बारे में, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फिलहाल
रविता और उसके प्रेमी दोनों जेल में हैं। अब कितने दिन जेल में रहेंगे वो अदालत का फैसला आने के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल आपकी राय क्या है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा जरूर करें। धन्यवाद।